ना कोरमा, ना कढ़ाई, ना निहारी। आज मैं आपके लिए चिकन की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर वाले उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे और आपकी तारीफ़ें करते जाएंगे। आपके घर में कोई दावत हो तो कोरमा, निहारी, कढ़ाई के बजाय आप ये मज़ेदार सा सालन बना के तैयार करें, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से चिकन के सालन की रेसिपी की तरफ। चिकन के इस मसालेदार सालन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्याज़ें ले ली हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 से 10 छोटे साइज़ की प्याज ली हैं। अगर आपके पास दरमियाने साइज़ की प्याज हो तो 4 प्याज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 9 से 10 प्याज़ें ली हैं। तो इनको मैं स्लाइसर की मदद से बिल्कुल बारीक कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनको इस तरह से बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। क्योंकि हमने इनको फ्राई करना है, इसलिए हम इनको बिल्कुल बारीक इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे। तो गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई के अंदर हाफ कप ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देते हैं। 4 से 5 दरमियाने साइज़ की प्याज आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो सारी प्याज मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और प्याज को हमने फ्राई कर लेना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर प्याज के क्रिस्पी होने तक, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है और इसका जो कलर है वो भी बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है, गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम इस प्याज के ऑयल को रिलीज़ करके प्याज को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये प्याज हम एंड में ऐड करेंगे। अभी हम इस प्याज को एक अलग प्लेट में निकाल कर साइड पर रख लेते हैं। अब हम इसी ऑयल के अंदर चिकन ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी कम चिकन है। तो यहाँ पर तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन है। तो चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और चिकन ऐड करके चिकन को भी हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। तो चिकन को हम ऑयल के अंदर इतना फ्राई कर लेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का गोल्डन सा कलर आने तक हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से चिकन जब आप फ्राई कर लेते हैं तो चिकन बाद में टूटती नहीं है और बहुत ज़बरदस्त सा कलर आता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन है, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। हाई फ्लेम पर हमने चिकन को फ्राई करना है। अगर आप लो फ्लेम पर चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देगा। तो इसलिए हाई फ्लेम पर हमने चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम चिकन को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चिकन को भी हमने यहाँ पर फ्राई करके एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके लहसुन अदरक को भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेते हैं। तो लहसुन अदरक का कलर भी हल्का सा यहाँ पर गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, जो हमने बीच से इस तरह से तोड़ ली थी। हरी मिर्ची ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर देते हैं और इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कुटी हुई सौंफ। सौंफ को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो 1 टीस्पून सौंफ ऐड करके इसको भी हल्का सा फ्राई कर लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं और यहाँ पर हमने 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है। और इन सारे मसालों को ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो जब आप इस तरह से मसाले डालकर ऑयल में फ्राई करते हैं तो एक तो आपके सालन का जो कलर होता है वो बहुत ज़बरदस्त सा आता है और टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि हमारे मसाले जल ना जाएँ। तो 1 से 2 मिनट हमने इन मसालों को भी फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर, जो हमने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। टमाटर ऐड करने के बाद टमाटरों को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो टमाटरों को भी 3 से 4 मिनट इतना भून लेंगे कि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर इसमें अच्छी तरह से घुल गए हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं दही। तो मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून दही इसके अंदर ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैंने दही को हल्का सा फेंट लिया था, तो दही को फेंट कर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो यहाँ पर दही और टमाटर अच्छी तरह से इसमें घुल गए हैं, अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसको हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है। आप देख सकते हैं साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं चिकन, जो पहले से हमने फ्राई करके निकाल ली थी। चिकन ऐड करके चिकन को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन को हमने इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। तो मैंने हाफ़ कप पानी इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दिया है और पानी को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
और इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारी चिकन 80 to 90% तक कुक हो जाए। जितनी देर हमारी चिकन पक रही है इतनी देर हम प्याज को कूट लेते हैं। तो जो प्याज हमने फ्राई करके निकाल ली थी, इस प्याज को हम हावन दस्ते में डालकर कूट लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा हम इसको कूट लेंगे। तो यहाँ पर फ्राई हुई हुई प्याज को हमने इस तरह से हावन दस्ते के अंदर डालकर कूट लिया है, थोड़ा सा दरदरा सा कूटा है। इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। तो ये प्याज हम एंड में ऐड करेंगे, इससे बहुत ही मसालेदार सालन बनकर तैयार होगा। 15 मिनट हो चुके हैं तो हमारी जो चिकन है वो भी 90% तक कुक हो चुकी है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको इतना भून लेंगे कि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए और साइडों से ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए हमारी जो चिकन है उसका पानी भी खुश्क हो चुका है और साइडों से ऑयल भी ऊपर आ चुका है और इसका जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो चिकन को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं प्याज जो हमने फ्राई करने के बाद कूट ली थी। तो ये सारी प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बहुत मसालेदार सालन बनकर तैयार होता है। मेरे घर में इसके मसाले को सब बहुत पसंद करते हैं और मसाला मांगते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा प्याज ऐड की है। तो प्याज को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्याज को मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, यानी हमने साबित काली मिर्च को हावन दस्ते में कूट कर इसमें ऐड किया है। तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो आपने भी कूट कर ही इस तरह से ऐड करना है काली मिर्च को। अब हम इसको भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। साथ ही 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देंगे भुना कुटा ज़ीरा और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मसाला नीचे लगने लगा है तो मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ और जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी ऐड करने से इसमें जितनी भी प्याज है वो भी इसमें अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और गरम मसाले को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट हमने इसको और पका लिया है। तो यहाँ पर हमारी चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इसका अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ जाए तो उसके लिए हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं, इसका ऑयल बहुत अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और हरे धनिया को भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मसालेदार चिकन रेडी हो चुका है। तो इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। आप देखिए इस दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा आने वाली वीडियो तक। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।